नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अजमेर से बड़ी खबर। यूथ कांग्रेस का अजमेर बचाओ भ्रष्टाचारी भगाओ आंदोलन। 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगातार यूथ कांग्रेस ने आज दिखाए उग्र तेवर। कलेक्ट्रेट का किया घेराव, पुलिस से हुई जमकर धक्का मुक्की। पुलिस के बैरिकेड्स गिराए और पुलिस से उलझकर घुसे कलेक्ट्रेट में। धक्का मुक्की में चला कलेक्टर कार्यालय के बाहर रखा पौधे का गमला गिरा कर टूटा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं होगी। अगर हमने जातिवाद को इस देश से खत्म कर दिया तो वास्तव में जिन लोगों की शहादत इस घटना के अंदर हुई है उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी क्रम में मैं माननीय विधानसभा के संयोजक राजेश शर्मा जी से आग्रह करूँ। अनीश मारोटिया है, सागर मीणा है। मंडल जैसे कई चीजों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है, जो पैसा खराब हुआ है उस पैसे को लेकर कैसे कार्रवाई हो। जैसे एक फितरत है बीजेपी की कि झूठ बोलकर अपने वोट कास्ट करवाती है और उसके बाद जनता को गर्त में धकेलने का काम करती है। आज यूथ कांग्रेस के पूरी एंटायर टीम और मोहित मल्होत्रा और उनके साथ सारे यूथ कांग्रेस के टीम ने इस दर्द को उठाया है कि अजमेर शहर के स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी काम हुए हैं उनके अंदर घोर भ्रष्टाचार हुआ है। अब जिस तरह से फूड कोर्ट बना उसके बाद उसे तोड़ दिया गया, 7 वंडर्स बन गया, उसके बाद अजमेर शहर को कुछ आज जगी कि अजमेर शहर का कुछ विकास हो रहा है, मगर उसे भी तोड़ा जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जब इसको बनने की परमिशन दी गई थी तो विभिन्न विभागों से इसकी परमिशन ली जाती है, तो क्या उन्होंने इसकी वैध और अवैध की जानकारी नहीं दी थी? और बनने के बाद भी लागत कुछ और बताई जाती है, मगर बनकर तैयार होता है तो उसमें कई 100 करोड़ 50 करोड़ की लागत बढ़ जाती है। ये अजमेर की जनता के साथ बहुत अत्याचार है। पिछले 20-22 साल से विकास के लिए तरसता हुआ अजमेर एक बार फिर सड़क पर आ गया है और हम पूरी अजमेर शहर की जनता का दर्द, जो कि अजमेर को टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सिटी कहा जाता है, उससे उभारने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है और ये जांच की मांग की है कि इसके अंदर जितने भी लिप्त लोग हैं वो भले ही राज्य सरकार के अधिकारी हों, प्रशासन के लोग हों या नेता जो इसके पीछे हैं, क्योंकि वेटलैंड जो आना सागर का है वो आज से नहीं बहुत पुराना है। उसको ख़त्म करके जो निचली बस्तियां हैं उसके अंदर पानी भरती है और जनता जो है उस पानी से संकट में घिर जाती है। अब विधायकों को जब बात करते हैं तो विधायक कहते हैं कि ये आज की समस्या नहीं, दक्षिण क्षेत्र की जनता तो इस दंश को जो है बहुत सालों से बह रही है, यह कहकर वो अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अजमेर की जनता जागरूक हो गई है, हम इसका जवाब लेकर आएंगे। कांग्रेस ने पिछले 1.5 महीने से 50 दिनों से युवा कांग्रेस अपनी मांग पे अड़ेंगे है। युवा कांग्रेस ने जिस दिन प्रथम बार अजमेर का जिला प्रशासन चोरी छुपके जब 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई करने गया तो यूथ कांग्रेस ने 7 वंडर पे धरना दिया। यूथ कांग्रेस के धरने के बाद से ही 7 वंडर तब से तोड़ने की कार्रवाई से रुका हुआ है, परंतु फूड कोर्ट और अन्य जो सौंदर्यकरण के जो 100 करोड़ के अंतर्गत जो निर्माण है उनको जिला प्रशासन ने चोरी छुपे तोड़ने की कार्रवाई करी गई। युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। युवा कांग्रेस पिछले 50 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस ने मीडिया के माध्यम से 10 दिन पहले संदेश दिया था कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया या मीडिया के माध्यम से अजमेर के विधायक, अजमेर के सांसद, अजमेर के विधानसभा अध्यक्ष, हमारे राजस्थान सरकार के या अजमेर के जिला प्रशासन के अधिकारी तो कोई भी मीडिया के माध्यम से हमको बुलाते, हमसे बातचीत करते, हमारी मांग पे आश्वासन देते, तो यूथ कांग्रेस अपनी अलग रणनीति से काम करती, परंतु हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया, अपनी आंखों को बंद कर लिया गया, जिस पर यूथ कांग्रेस ने 5 दिन पहले मीडिया के माध्यम से बोला था कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे
और युवा कांग्रेस ने उस मांग पर अमल किया। आज यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का जोड़ तोड़ तरीके से घेराव किया, मुख्य द्वार तोड़कर कलेक्टर के सामने आकर हमने ये ज्ञापन सौंपा और ये हम हमारी मांग करते हैं कि जो जनता की 100 करोड़ की जो कमाई का पैसा है वो वापस दो। अगर यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय अगर उस 100 करोड़ की रखवाली नहीं कर सकते तो उनको इस पद पे बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से। तो ये यूथ कांग्रेस की मांग है। अगर यूथ कांग्रेस की इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर भूख हड़ताल पे बैठेगी। इसके साथ ही आज पुलिस प्रशासन के ऊपर भी भाजपा सरकार का इतना दबाव था कि उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे बल प्रयोग करा। हमारे यूथ कांग्रेस के पार्षद वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक हमारे साथी यूथ कांग्रेस है जिनके कपड़े फट गए, जिनके कमर के अंदर चोट आई है। ऐसे बहुत सारे जो यूथ कांग्रेस साथी है जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस द्वारा, परंतु यूथ कांग्रेस डरने वाली नहीं है। यूथ कांग्रेस तैयार है लाठियाँ खाने के लिए। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस आगामी दिनों में भूख हड़ताल पे बैठेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। गांव के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ है उसकी पूरे देश भर के अंदर आक्रोश है और उस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बजरंग मंडल ने आज बजरंगगढ़ चौराहे पर श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित की और हम लोगों के अंदर केवल हमारा जो आक्रोश था वो पुष्पांजलि तक सीमित नहीं रहा। हम लोगों में इस बात का आक्रोश है कि जब इस प्रकार की घटना हुई तो हमारा देश आज भी जातिवाद के अंदर बटा हुआ। आज हमने संकल्प लिया कि इस देश से जातिवाद जैसे जो कुप्रथा चली आ रही है उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जब इन जिहादी ताकतों ने हत्याएं की तो किसी से जाति नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा। आज हमने एक हिंदूवादी सनातन का संकल्प लिया और हमने ये संकल्प भी लिया कि जब देश की बात आएगी, सनातन की बात आएगी तो हमको सनातन के रूप में हम सबको एक होना पड़ेगा। और इस प्रकार की जिहादी ताकतों को जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसा देश पनाह देने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि हमने पहले भी उसको करारा जवाब दिया है और इससे आगे भी हम इसका करारा जवाब देंगे। और हम देश के प्रधानमंत्री जी पे पूरे देश को भरोसा है कि जिस प्रकार से उन्होंने सऊदी अरब का अपना देश का दौरा कैंसिल किया और अमित शाह जी ने तुरंत आपातकाल बैठक कराकर इस महत्वपूर्ण निर्णय इस देश के लिए और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका और भी करारा जवाब मिलेगा। और मैं अभी भी पाकिस्तान को चेतावनी देता हूँ कि वो अब भी समझ जाए, वरना वो देश कभी भी भारत से बच नहीं सकता। रचित कछावा।